चलो आगे देखो, पहला प्रश्न क्या देखो इधर, 20 ग्राम NaOH लेकर के 400 मिलीलीटर विलयन बनाया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से पूरा समझो, हमको निकालना है विलयन की मोलरता। मोलरता वो होता क्या है, मोलरता मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यह है विलय की मोलो संख्या, ध्यान रखना, विलयन का आयतन हम पूरा निकाल रहे हैं। अभी आयतन किसमें लिखेंगे, लीटर में, ठीक। मोलों संख्या और होता है विलय का भार, विलय का भार बटे क्या, विलय का अणुभार, बटे लगा दिए ना, बटे विलयन का आयतन, विलयन का वो आयतन बहुत ही रेयर केस में तुमको लीटर में देगा, वो हमेशा किसमें देगा, एमएल में। तो एमएल किसमें चेंज करना हमको, लीटर में। 1000 से करेंगे हम लोग, भाग देंगे। तो विलय के भाग हमको दिखा था W से, गुणे अणुभार को M से, 1000 कहा जाएगा ऊपर, गुणे विलयन का आयतन क्या हो गया V, ठीक। M क्या है, विलय का भार, W क्या है, विलय का भार, M क्या है, विलय का अणुभार, ठीक। फिर चला गया ऊपर, विलयन का आयतन V हो गया, सब दिया गया है। NaOH भार दिया गया है, अणुभार निकालना है, अणुभार थोड़ा निकाल लेते हैं। अणुभार किसका चाहिए हमको, NaOH का, ठीक। NaOH 23 होता है सोडियम का, प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 16 1 17 40 आ गया, 40 रख दो। भार कितना ग्राम दिया, भार दिया 20 ग्राम, 20 गुणे 1000 बटे अणुभार कितना दिया 40, आयतन कितना है 400, 2 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक। 4 5 20, 5 बटे 4, 4 का नाम 4, ठीक। 4 दूनी 8, 4 5 इतना, यम आ गया, मोल आ गया, यह मोलरता बोल दो, ठीक। आगे यहां देखो, हमको इस बार मोलरता दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट का 500 मीटर विलयन बनाने में कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, हमको निकालना मात्रा, भार निकालना है। इसका अणुभार निकाल लोगे, अणुभार, अणुभार किसका जी, CaCO3, कैल्शियम कितना होता 40, अणुभार 40 प्लस कार्बन का 12, 16 3 48, कितना गया 100 आ गया। मोलरता बराबर होता है, लिखा हूं यम बराबर, यम बराबर, बताओ मोलरता भी लिखा क्या हूं मैं, W गुणे 1000, W गुणे 1000 बटे M गुणे V, मोलरता दी है कितना 0.2, W निकालना है, गुणे 1000 बटे M दिया 100, अणुभार 100, आयतन दिया कितना 500 ml, ठीक। 5 दूनी 10, ठीक। 50 आ गया, 50 आ गया, W बराबर 50 गुणे 2 0.2, 50 दूनी 100, कितना आएगा 10 ग्राम आ गया, फटाक से चल लो। चला के देखो, सोडियम कार्बोनेट
के 0.2 मोल विलयन के 500 मिलीलीटर के लिए वांछित मात्रा ज्ञात कीजिए। डब्ल्यू का मान निकालना है। बताओ मोलरता और क्या होता है, अभी लिख देना, यम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यम गुणे वी। मोलरता हमको दिया गया 0.2, भार निकालना है, गुणे क्या लिखोगे 1000 बटे अणु भार निकालना है, सोडियम कार्बोनेट का अणु भार, सोडियम कार्बोनेट क्या जी, अणु भार, अणु भार Na2CO3 23 दूना 46 प्लस 12 16 थिया कितना है जोड़ने पर 106, 106 गुणे कितना 500, सही। 2 शून्य 5 दूनी 10, ठीक सही है ना। इसको काट दो, कितना आ गया 53, ये इसी काट दिए होते, ठीक, इसको रहने दो तो सही रहता। दिक्कत कुछ नहीं है, हम कहा करें दिक्कत क्या है, क्या इसको कल कितना है 0.1 आएगा, गुणा कर कितना आएगा 10, 106 में 0.1 गुणा करना है, आराम से आ जाएगा 10.6 ग्राम आ गया, आराम से आ गया ना, किसी कोई डाउट नहीं। आगे देखो, ये प्रश्न बहुत फेमस है, आसुत जल की मोलरता कितनी होती है, की मोलरता कितनी होती है। देखो जब हम लोग बात करते थे 1 लीटर के लिए बात करते थे, 1 लीटर, ध्यान रखना 1 लीटर के लिए हमको निकालना मोलरता। मोलरता वो होता क्या बताओ, एम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यम गुणे भी, यम गुणे भी, ठीक है ना। अगर तो समझो भार, क्या भार, हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करें जल तो याद देखो ध्यान से, अगर निकालोगे जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होता है, जल का भार बटे जल का अणु भार, भार बटे अणु भार, इस चीज पर समझो ध्यान से। तो जल का 1 लीटर में जो भार होता है ना, 1 लीटर में जो भार होता है वो होता है 1000 ग्राम, कितना जी 1000 ग्राम, ठीक, बटे अणु भार, जल का अणु भार कितना होता है 18, कितना होता है 18। इस चीज समझो पहले, मतलब जल का जो भार होता है कितना होता है 1000 ग्राम होता है, मान 1 लीटर में, ये इसको मान लो मिलीग्राम, क्या मान लो मिलीलीटर, मान क्या मान लो मिलीलीटर, मिलीलीटर सही है ना, बटे क्या 1000। अब यहां पर क्या है, फॉर्मूला जो रखोगे यम बराबर, मैं मोल निकाल चुका हूं, अब किससे हमको केवल भाग देना है, आयतन से, किसको देना है भाई, तुम देखो तो 1000 बटे क्या हो गया 18 गुणे क्या बी, हम जो मोल निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं 1 लीटर में, किसमें निकालना चाहिए 1 लीटर में, यहां पर रखोगे 1 लीटर, क्या रखोगे 1 लीटर, इस चीज समझो, नहीं समझे, मोलों की संख्या क्या होती है भार बटे, तो 1 लीटर में जो जल का भार होता है 1000 मिलीलीटर, बटे जल का अणु भार कितना होता है, जल जाना है अणु भार, अणु भार भैया यस टू गो 2 + 16, 16 2 18, अणु भार हो गया 18, आयतन जो मैं कितना ले रहा हूं 1 लीटर, अब भाग दे दो, भाग दे जो आए वो रखता हो जाएगा, ठीक, किस काटोगे 18 पचे 90, 2 बचा 18 पचे 90, इतना 55.56 आता है, इसको याद कर लो, ये मोलरता निकल के ध्यान रखना,
मोलरता, इतना मोल आएगा। ठीक, कोई डाउट? आगे बढ़ो, समझो ध्यान से। चलो अगला है 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन की मोललता बताइए। मोललता नहीं पूछा है, मोललता पूछा है। जो मोललता होता है वो होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मूल्य संख्या हम लोग कहते क्या है? मोललता कहते हैं। ठीक, तो यहां पर जो मोललता आएगा पूरा वही होता है, पूरा वही। क्या रहेगा फार्मूला? W गुणे 1000 बटे यम, बस जहां पर V होता है वहां पर क्या होता है? बड़का W। ठीक, क्या है? वहां आयतन था ना, यहां किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम में। ठीक, बताओ क्या है कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा फार्मूला क्या होता है? NaOH। NaOH अनुपात कितना आएगा? 23 + 16 + 1 कितना है? 40। 40 आया था भाई। भार कितना दिया है? 10 गुणे 1000 बटे अनुपात कितना आ गया? 40। क्या ग्राम है? 500 ग्राम। 5 दूनी 10, 10 चौके 40, कितना आ गया? 10 को 40 जी 4 आ गया। ठीक, दो का 2, 2 दूनी 4, कितना? 1/2 कितना देगा? 0.5। इसको हम लोग दिखाते हैं बड़के एम से, इसको छोटका एम से उतार लो। ठीक, चलो देखो, चलो अगला प्रश्न क्या है? 3D3 निकाय के लिए, निकाय के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताओ। दूसरे इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना। चलो 3D3 है ना? हाँ, बताओ द्वीप कोष है, बनाओगे? द्वीप कोष में कितने कक्षक होते हैं? कक्षक होते हैं 5। 1 2 3 4 5। कितने टर्म भरने हमको? 2 लीटर भरने। सही बोला है ना? दूसरे के लिए बोला था, हमारे क्या करेंगे? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या मान कितना हो गया? 3 हो गया। डी का एनसी कितना हो गया? एल का मान। डी के लिए एल का मान कितना होता है? 2। यहां पर क्या लिखोगे? -2 -1 0 1 2। बताओ इसके लिए चुंबकीय क्वांटम से कितना हो गया? -1। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्कर क्वांटम कितना हो गया? +1/2। ठीक, ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये होता है चौथा चक्कर क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, आगे समझो। 4D1 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का समूह होगा। बताओ 4D1 है, बनाओ। डी में कितने कक्षक? 5 कक्षक। 1 2 3 4 5। 1 इलेक्ट्रॉन भरने। ठीक, बताओ n का मान कितना हुआ? मुख्य क्वांटम संख्या 4। द्विगंशी l का मान कितना हुआ थी? 2। चुंबकीय मैग्नेटिक कितना आ गया? यहाँ पर -2 ना, -1 0 1 2। इसका क्या? -2। यस का मान +12। यही तो है पाउली का पोजा नियम। पाउली ने क्या कहा था
किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान, अगर मान लो तीन मान समान हो गए, यम एल एम समान हो गया, तो 100% यस के दो मान होंगे, एक मिला होगा पॉजिटिव, दूसरा मिला क्या होगा नेगेटिव। ये पाउली का पॉइजन नियम, सही है ना। आगे देखो इधर, चलो 2p2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या का समूह होगा। बताओ p में कितने कक्षक होते हैं? हाँ, 3 कक्षक। चलो 1 2 3, 1 2, ठीक। बताओ इसके लिए n का मान कितना है? 2 है। यल का मान कितना है? यल का मान 1, यम का मान यहां लिखोगे -1 0 +1। यम का मान कितना बताओ? 0। यस का मान +½ ठीक। ठीक, किसी कोई डाउट? अब तो क्वांटम संख्या निकालने में किसी कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। आइए देखो बेरियम, बेरिलियम है जी, चौथे इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 4 होता है ना। हाँ, 1s2, फिर 2s2। हमने एस भी ले लिया, पी भी ले लिया, डी भी ले लिया, सब ले लिया मैंने। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें है ना। हाँ, चलो इसमें कितने कक्षक होते हैं? इसमें कितने कक्षक? 1 कक्षक। और कितने टर्न भरने हमको? 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। यानी हमको बताना है 2s2 के लिए। किसके लिए? 2s2 के लिए। बताओ एन का मान कितना होगा? 2। यल का मान जी आ रहा है ना। यस के लिए भैया यस पी डी एफ, यस के लिए ऊर्जा स्तर 0 होता है, इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। यस में 1 कक्षक, पी में आधा, इसका आधा, इसका आधा, यही तो है। बस हो गया, 4 बार लिखवाया गया, इसको 4 बार लिखवाया गया, यही है मेन। ठीक, सही है ना। चलो बताओ ये क्या है? गुण लिख लो यहां पर। ये उनकी ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षक में ना जी। ये क्या है? कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, इतना चाहिए। बताओ या का मान यस के लिए 0 होता है, यहां 0 लिखोगे। एम का मान कितना आएगा? 0 आएगा। यस का मान कितना आएगा? प्लस आप माइनस आप एंटी क्लॉकवाइज माइनस आ पाएगा। किसी को डाउट इसमें? करो पूरा, तार लो।